कोई मुफ्ती कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इंसान ये आपकी कह रहा है। मुलाकात मौलाना तारिक जमील से भी हुई थी, लेकिन मुफ्ती कवी से भी हुई थी, तो हाउ डिड यू मीट बोथ ऑफ देम और आउटकम क्या था दोनों से? मुफ्ती कवी साहब, I met him on the TV. I still have a lot of respect for him. Why? Because वो हमारे बुजुर्ग हैं. Okay. But बुजुर्ग तो है ना वो हमारे. But the way he treated me, I was angry then. I'm क्यों angry उन्होंने क्या now. ट्रीट किया? उनका कोई हक नहीं था ना कि नेशनल टीवी पे आके बैठ के मेरे रोस्ट बनाने की कोशिश करें. For what reasons? That for my career choices. मेरी करियर की चॉइसेस हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट कर लूंगी. ना दैट बिग बॉस आप अपने बच्चे के साथ भेज. मेरे बेटे ने बाय द वे वो सारा देखा हुआ. ओके ओके. एंड माय सन एंड माय डॉटर दे नो. अक्सर ऐसा होता है कोई भी चीज निकाल के ना, मुझे मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मॉम व्हाट वाज दैट. सो किड्स आर लाइक दे नो माय एंटायर जर्नी. ओके दैट्स गुड. मैं पैदा हुई हूँ, कैसे मैंने अपना करियर किया, कैसे मैं उनके साथ रही. हाँ, तो ये जब वो वापस आते हैं तो ये मुफ्ती साहब ने क्यों ये सवाल किया आपसे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो, इसका जवाब randomly वही दे सकते हैं. Okay. उनसे कभी, अच्छा पहले भी हमसे मेरी और मुलाकात आपने क्या हुई थी. जवाब दिया फिर? बाद में भी कभी नहीं जब उनसे मुलाकात हुई. बिकॉज आई थिंक शो पे जो बात हुई थी वो तो सारी दुनिया ने देखा. ओके ओके. एंड आई एक्चुअली वाज एंग्री एट दैट टाइम. बाद में मुझे लगा कि यार इट वाज नेचुरल कि आप नाराज होते हैं. हाँ. बट ऑब्वियसली बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को आप क्या कह सकते हैं. ओके. और फिर आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई. मौलाना तारिक So how जमील was साहब के that? साथ, He's a breath of fresh air, honestly. मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो मुलाकात है ना यार, वो इतनी खूबसूरत थी. वो मुझे ढूंढते हुए आए. मुझे कहते हैं मैं कब से, उनके मुझे अभी तक लफ्ज़ याद है. मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आई वांटेड टू मीट यू. और जब वो मुझे देख रहे थे ना, वो इतने प्लेजेंट. हमारी 5-6 मुलाकातें हुई. उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या तुम सोच रही हो. He used to, you know, talk about different stuff, like life, क्या हो रहा है. मतलब बहुत मज़े की चीज़ें. Okay. He never imposed anything on me. He was he's such a good person. Absolutely. Yeah. We all love him and Yeah, बहुत सारी actually. दुआएं उनके लिए. जी. And I think that And he is the one. एक दफ़ा वो खाना काबा में गए थे और उनका मुझे फ़ोन आया. I was actually crying. मुझे कहते बेटा मैं आपके लिए बहुत दुआ मांग रहा हूँ. So that was so precious. That is very nice. और ऐसे लोग बहुत कम होते दुनिया में. आप मुझे बताएं, जब आइटम नंबर्स की बात होती है तो यहाँ के भी आइटम नंबर्स होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के आइटम नंबर्स को गलत भी बोलते हैं. लेकिन you've done an item number in India, right? Couple of. Okay. 2-3. तो ये आपका डिसीजन था और was it एक होता है मैनेजर के जरिए कि do you think this is good, या फिर आपने खुद बोला कि मुझे ये करना है? I think offers obviously come through the teams. They do background checks and everything, whether it's coming from the legit producers and everything. And obviously, the item numbers that I did with 3 production houses, so those were quite huge. बहुत सारी actresses ने उनके साथ already काम किया हुआ था. One I did with Ritesh Deshmukh and Janelia. One I did it with this team. Ahmed was the choreographer, so they were very good teams. And yeah, उनकी preparation like 6 महीने की रिहर्सल्स, बिकॉज आई एम बैड विद डांस मूव्स. ओके. तो बहुत मेहनत की मैंने, खाली छन्नों के मैंने 6 महीने रिहर्सल्स की. ओके. इतनी मैंने मेहनत की उसके ऊपर. और लोग Okay. मुझे कहते थे मैंने आइटम नंबर किया था. मैंने कहा मतलब उसके ऊपर जो मेहनत मैंने की थी, मतलब यू डोंट नो दैट. So did you do it because you like dancing or was it for fame? Was it for money? What was it? आई लव डांसिंग, बट डांस मुझे करना नहीं आता. डांस Okay. इज समथिंग जिसको मैंने सीखने की बहुत कोशिश की. बट Okay. सिंस आई वाज अ किड मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी. अभी तक भी जो मेरे बॉडी के मसल्स हैं ना, वो तब के डेवलप हुए हैं. मैं Okay. डांस इज समथिंग जिसको मैंने बहुत कोशिश की. बॉडी मेरे तो से पूरी नहीं हो सकता. डेवलप हुई भी है ना. मुझे बता दे सब कुछ पूरा इससे बोला वही तक भी डेवलप हुआ. मसल्स. हाँ, मसल्स सब मसल ही तो है. यार नो, मेरी मसल्स, लोग मुझे कहते हैं ये मसल्स यार जो तुम्हारी टोन्ड बॉडी नजर आती है ना. तो मैंने कहा यार ये जब स्कूल कॉलेज में थे तब के हैं. चलो अभी तो मैं अच्छी जिम बात जाती है. नहीं हूँ. तो मुझे ये बताओ, जब ऑफ कोर्स बिग प्लेसेस हैव बिग गेम्स, बिग शबैंग्स, लेकिन हर जगह कास्टिंग काउच होता है. यहाँ हॉलीवुड, तो बॉलीवुड में किसी ने कुछ ऐसी अप्रोच की कि आपने ये चीजें फेस की? आई थिंक पूरी दुनिया में ना हर चीज का एक पैरेलल चल रहा होता है. लाइक दिस गुड एंड बैड, डे एंड नाइट, हर चीज पैरेलल चल रही होती है. माई बिलीफ सिस्टम इज सच कि दुनिया में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है.
you have to be तो आपको कैसे शॉर्टकट मिला? आपको मुझे तो कोई शॉर्टकट मिला ही नहीं No, you said that you are 14-year-old and then फिर आप फॉरेन में शुरू हो गए। because I shortcut ही was होता है ना। because I was वो कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाना। I was luck was by my side probably. I was destined to be. Okay. तो जिंदगी में I was just coming to this point कि जिंदगी में एक चीज होती है आपकी खुशकिस्मती, हाँ हाँ, और एक चीज होती है आपकी मेहनत। सही बात। अगर आपकी खुशकिस्मती आपके साथ नहीं है मगर आप मेहनत करते हैं तो आई राइट यू डाउन, यूल रीच देयर। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं एंड यू आर लकी, लाइक इन माय केस, आई एम द लेजीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। Okay. मेरी जिंदगी में मैं कभी फोन ही नहीं उठाती एंड आई एम स्टिल हियर। ईदर यू गोटा बी लकी और यू हैव टू हैव लाइक एक बर्निंग डिजायर नहीं होती आपके हाँ. अंदर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कुछ करने की। पैरेलल मतलब ये है कि देखें, कोई इंसान ये समझता है कि उसने सीधा सीधा रास्ता चलना है, उसको अपनी मेहनत करनी है, उसको अपना काम देखो, I करना है। believe approaches आती है। क्या approach like कभी किसी का ने दिल किया है करे- टेढ़ी approach? मुझे आज तक, कैन यू बिलीव दैट, लाइक लोग ऐसे, मुझे अपनी जिंदगी में किसी सिंगल इंसान ने भी कोई गलत अप्रोच नहीं किया। सबने अच्छे approach किए। No, because nobody can reach me directly ना। I have Okay. teams, they manage, they do background check everything। आज तक मैंने कभी किसी को मतलब 10-10 साल की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है मेरे इंस्टा के ऊपर, मैं किसी से राब्ते में ही नहीं हूँ, मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास ही नहीं है। Okay. एंड द मोमेंट आई गेट अ कॉल अननोन नंबर से, ये अब की बात नहीं है, सिंस आई स्टार्टेड माई करियर, मैं पहले फुर्सत में उसको ब्लॉक करती हूँ। मेरी किसी से जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो हो सकता है कि किसी के दिल में ख्वाब हो बट वो मुझ तक पहुंचा ही नहीं है। I always that had, becomes a burden also कि हर बंदा आप कॉल कर रहा है, this that मैंने this. अपना करियर पूरी जिंदगी में आज तक डायरेक्टली कभी मैनेज ही नहीं किया है। मैंने अपना सोशल मीडिया डायरेक्टली आज तक कभी तो मैनेज अभी नहीं कौन किया। आपको मैनेज कर रहा है? There are different teams that manage. Okay, there are teams. Okay. तो मुझे बताओ वीना, कोई एक या दो चीजें अपनी जिंदगी में जाकर बदल सके पूरी जिंदगी में, वो क्या होंगी? Because I just, अगर मैं कोई एक चीज भी चेंज कर दूं ना तो फिर पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो I कुछ think- ऐसा सिनेरियो I शायद think- वो 10 दिन वाली अरेंज मैरिज ना हो। Exactly. I think the biggest जिंदगी में मैं बाकी सब कुछ मैंने सीखा, which has built me what I am today. But only one decision has just destroyed so much psychologically and financially, and that was और मेरी जिंदगी भर का lesson रहेगा। That was, getting married to a person without knowing who he is Okay. and his intentions. तो That मुझे was my बताएं, biggest. आपने बोला फाइनेंशियली, तो did you ever hit rock bottom? I think when he was there in couple of years, he just सब कुछ, like I was just run out with cash, and that was the time. अभी आप कह रही थी ना families बिग को, बॉस भी किया, इतने काम किया, how could you run out of cash? मुझे ये समझ because the नहीं आ रहा। entire cash was just drained out of my accounts. जितना भी cash कहाँ गया? he just transferred all the money into his accounts. Okay. Yeah, everything. It was just हफ्ते 10 दिन में cash तो सारा खत्म तो हो गया था। उसके बाद I started selling off my properties. आपने ये नहीं देखा that एक बंदा कैश जा रहा है अकाउंट से, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो भी आपके साथ रहा था? मैंने आपको कभी आपने ये पूछा that why? Because मैंने आपको बताया ना कि when you are in a situation, तो आप ये सोचते हैं, जब मनी को बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी पॉइंट पे तो इंसान समझ जाएगा ना, चलो इट्स जस्ट मनी, चलो ओके। और दूसरी बात ये है कि जब आप माइंड बना लें कि ओके आई विल गिव इट अ ट्राई एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन गो, सो बट इट हैज डैमेज्ड मी सो मच फाइनेंशियल। कितनी प्रॉपर्टीज फिर आपने बेची? आई हैड सोल्ड आउट ऑलमोस्ट 2-3 प्रॉपर्टीज छोड़ के सारी प्रॉपर्टी, एंड बट दैट वाज द टाइम जब फैमिली की हम बात करते हैं, माय फैमिली इज लाइक, मैं सुनती रहती हूँ कि बच्चे होते हैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं। दैट वाज द टाइम। मेरी बड़ी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया, मेरी छोटी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया, बिकॉज आई रैन आउट ऑफ कैश विद इन 2 years. ऐसे क्या कि घर सेल करके वो दे रहे और वो पैसा भी नहीं रुका? Because anything was coming into my account was immediately going out of the account. Okay. Yeah. This is a fraud, a scam. Exactly. आपने कभी वकील के साथ सोचा नहीं कि मैं इनके ऊपर एक केस करूं to return the money back? Because legally I believe कोई भी बंदा आपके अकाउंट से, चाहे वो आपका पार्टनर भी हो, अगर पैसा आपका है प्लीज एक तो अपने पास रखो, दूसरी बात कोई आकर आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। The point is कि कभी-कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, लाइक हर कोई सिचुएशन में नहीं होता, कभी आपका सिर्फ पैसा जा रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा होता है कि आपको लगता है कि मेरी जान भी जाएगी, तो व्हाट यू विल सेव, जान या पैसा?
जान क्यों जाएगी? A point came into my life when it was evident that psychologically I am just done with everything. Okay. So I had to save myself and my kids. तो मुझे ये बताएं, जब आपका पहला बेबी you got the news and you found out that you're going to be a mother, how did it feel? We were not, I don't know, हमारी कोई as such कोई communication नहीं थी कि how he feels or what he does. नहीं, how did you feel? I think मेरी पूरी तो जिंदगी में मतलब आपने पूरी pregnancy अकेले ही गुजारी? both the pregnancies I was alone. Both the pregnancies? Yeah. I've done it all alone by myself. Both were C-sections. मैं अपनी जिंदगी के इन सब 2 मुश्किल तरीन सालों में I was totally alone. I was totally by myself. I had nobody around me. How? वो क्यों नहीं था साथ? क्योंकि वो फिर बेबी के बाद तो हर पिक्चर में वो साथ होता था बच्चे के साथ. For the sake of the pictures he was there, but he was not actually there. Picture खींच के भाग जाता था. Picture खींच के, that's it. So actually, social media daddy. Exactly. All the my kids pictures, like अभी भी मेरे बच्चे हैं. For few likes I would not disturb their peace of mind because वो पढ़ रहे हैं. Somebody is just selling their pictures online. So the thing is that it was so difficult for me to get out of certain situation. आप कह रही हैं ना कि पैसा आपके लिए फिर तब जरूरी होता है जब आपकी जान खतरे में नहीं होती. आप कहते हैं मुझे जान बचानी है. Okay. तो आप फिर जान बचाते हैं अपनी. You had, mashallah, 2 kids. Both of the pregnancies you faced alone. Yeah. You given birth alone. वो फिर वापस आकर क्या बोलता था? That आप उन्हें वापस ले लेती थी. How? मतलब come on, इतनी modern, independent औरत इतनी देसी दिमाग वाली कैसे हो सकती है? The moment you sign up a agreement ना शादी का जितनी मर्जी आप serial killer से sign कर लो, इसका मतलब जितनी मर्जी मार डालो. Exactly, जितनी मर्जी आप modern हो, आप you give it a try. So it was actually ended 2-3 times. The day we signed up, it was ended, but still I continued with the social pressure. I must tell you, no matter how strong I am. But I gave up under social pressure कि कुछ नहीं होता, पैसे ही तो हैं. फिर 1 साल गुजरा, कुछ नहीं होता, पैसे ही तो हैं. I was just facing a lot of other troubles too. बहुत सारे और मसले मसाइल because I was expecting, I had babies, I had to take care of them. वो सबसे ज़्यादा important postpartum depression, बहुत सारी चीजें. मैंने अपनी पूरी मतलब बहुत सारी चीजें आप हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं यार okay, अभी let it go. So the time came in my life when I gave up. So immediately after the birth of my daughter, it was officially ended. But actually it was ended the same day. So I ended it up because of the health of my मेरे बच्चों की psychological health के लिए. अक्सर ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता. कभी मारा? Too much abuse. My kids still remember that. So मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यार बच्चे एक हैप्पी एनवायरनमेंट में ना, चाहे वो सिंगल मदर हो, खुश माँ उनको देखनी होती है. My kids are so alhamdulillah emotionally stable. They are so doing so well in their school. They're so happy. They know entire life story, journey, सारा कुछ. वो इतने खुश हैं. अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए जिंदगी में ना बहुत अच्छी चीज़ है शादी. बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर आपका ये कोई कर्ज बन जाए और आपकी जिंदगी अजाब में आ जाए तो वे आउट इज अ ब्लेसिंग. Absolutely right. आप मुझे बताओ, तो did he ever try to approach you after that regret week? Oh, please. बच्चों के लिए co-parenting या कुछ co-parenting? No, I from the day one I am the sole provider of my kids. He never provided financial help. Actually, despite the fact कि कोर्ट ने orders भी किए हुए that he should be कि उनको financially support but he doesn't. So it's 11 years now. तो मैं अपने बच्चे अकेले ही पाल रही हूँ. 11 साल से. 11 साल. It's weird. लोग कैसे अपने बच्चे छोड़कर जा सकते हैं? I believe that. And then a lot of media campaigns also. Lot of media campaigns against you. Against me. Okay. My character assassination. Media campaigns. Why? I don't know. चले मैं ये बोलूँगी that अब मैं भी शहरियार के साथ हूँ that आपको बस खुश होना चाहिए. You should be happy. Yes, शहरियार says so. उसके बस तुम खुश रहो. तुम क्या चाहती हो, बस तुम खुश रहो. चले ये यहाँ खुश है शहरियार भाई, लेकिन आप शर्ट पहन ले, ठंड है बाहर.